हेलो एवरीवन, आप सभी का मीनाadu.com में स्वागत है। ये वीडियो आज जो मैंने आपके लिए बनाया है ये बीएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। बीएड के वो बच्चे जो रेगुलर हैं या नॉन अटेंडिंग हैं, उन दोनों के लिए ही ये बहुत ही मदद करने वाला वीडियो है। जो कि आप लेसन प्लान वगैरह बनाते हैं उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो लेसन प्लान के बारे में क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसमें कि उनको थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है। पर जो बच्चे किसी कारण से रेगुलर क्लास नहीं आ पाते या नॉन अटेंडिंग होते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये समस्या होती है कि उनको ये पता ही नहीं होता। बाकी चीज़ें तो वो रट लेते हैं, पर लेसन प्लान ऐसी चीज़ है जिसे कि आप रट नहीं सकते, जिसको आपको समझना ही पड़ेगा। और अगर आप एक बेहतर टीचर बनना चाहते हैं तो हर एक टीचर को लेसन प्लान बनाना आना ही चाहिए। लेसन प्लान बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है कि लेसन प्लान बनाने के बाद जब आप क्लास में जाते हैं, आप टीचर बन जाते हैं और क्लास में जाते हैं, मैं अभी आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पास आउट होने की बात की कर रही हूँ। तो आपको उस टाइम पर भी ये महसूस होगा कि जब आपके सामने 60 बच्चे बैठे होंगे और उस टाइम आप जब उन्हें फेस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि आपके पास लेसन प्लान जब आप तैयार करके जाएंगे तो एक तो आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट की बेहतर नॉलेज होगी, और दूसरा आप में वो कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपनी पूरी क्लास को किस तरह से इंटरेक्ट करके अपनी नॉलेज बच्चों तक पहुंचा सकता हूं, और जो मेरा पर्पस है टीचिंग का वो मैं सक्सेसफुली कर सकता हूं। लेसन प्लान बनाने से फ़ायदा ये होता है कि एक टीचर का काम जो है वो थोड़ा सुव्यवस्थित सा हो जाता है। टीचर हड़बड़ाया हुआ नहीं दिखता। वो क्लास में जाने के बाद ये कंफ्यूज नहीं होता कि अरे उसने ब्लैक बोर्ड नहीं लिखा, या उसने कहानी पढ़ दी, उसने एक्सप्लेन नहीं किया, कहानी पढ़ते ही उसने जो है होमवर्क नहीं देना शुरू कर दिया। तो ये सारे कन्फ्यूज़न जो टीचर के होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसको पता होता है कि उसको ब्लैक बोर्ड कब लिखना है, क्या लिखना है, लेफ्ट में क्या लिखना है, राइट में कब लिखना है, घंटे कहाँ लिखने हैं, कक्षा कहाँ लिखनी है, उद्देश्य कहाँ लिखने हैं, और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ लिखने हैं, कब लिखने हैं और किस तरह से लिखने हैं। इसमें टीचिंग के वक्त हमें कौन कौन से उपकरण कह सकते हैं, या आप ब्लैक बोर्ड कह सकते हैं, जो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी यूज़ करते हैं, पॉइंटर वगैरह, वो हमें किस तरह से यूज़ करने हैं। हम चार्ट के माध्यम से कैसे पढ़ा सकते हैं, हम मॉडल के माध्यम से कैसे पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेसन प्लान के थ्रू हम बताएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेसन प्लान के थ्रू जब आप पढ़ाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। आपको पता होता है कि आपको कब पैराग्राफ पढ़ना है, कब आपको पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है, कब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। आप किसी को कोई कहानी आपको क्लास में पढ़नी है, हिंदी की है या इंग्लिश की है, तो हम उस कहानी को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांट के उन छोटे छोटे पैराग्राफ्स को हम 2 या 3 पीरियड के लिए उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपकी, ये डिपेंड करता है कि आपकी कहानी की लेंथ कितनी है। अगर बहुत बड़ी कहानी है तो उसके पैराग्राफ भी ज़्यादा ही होंगे। इसमें स्टार्टिंग से ही पैराग्राफ लेना, ऐसा नहीं करना कि आपने लास्ट वाला पैराग्राफ पहले ले लिया और फर्स्ट पैराग्राफ आपने लास्ट में लिया। तो जो हम पाठ योजना की बात करते हैं तो पाठ योजना में किया यही जाता है जनरली कि हम स्टार्टिंग से या कहीं से भी ले सकते हैं। पर्पस ये होता है कि हमें उस पर क्वेश्चन बनाने होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना होता है उस कहानी को, उसके बाद उसके शब्दार्थ उन बच्चों से पूछे जाते हैं और उनको पूरी कहानी को छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट के तब बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जाता है। ना कि ऐसा नहीं करते कि हम जाते ही पूरी कहानी एक साथ बच्चों को सुना दिया और उसके साथ बच्चों को क्वेश्चन आंसर पुटअप करने शुरू कर दिए, क्योंकि हर बच्चे का जो एक IQ लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो हम उसमें ये भी ध्यान रखना है
कि हम हर एक बच्चे पर फोकस करेंगे। लेसन प्लान एक टेक्निक पे बेस्ड होता है, वो टेक्निक जो कि हमारे टीचिंग मेथड से जुड़ी होती है। अगर हम उस टेक्निक को यूज़ करते हैं अपने लेसन प्लान में, और मेरा मानना ये है कि हर टीचर को, चाहे वो बीएड का हो या अभी भी पढ़ा रहे हों, तो उनको क्लास में अपने लेसन प्लान के थ्रू, अब तो जो गवर्नमेंट ने वो रूल बना दिया है, या प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको डेली लेसन प्लान बना के जाना पड़ता है। तो ये जो उन्होंने रूल लिया है वो इसलिए लिया है ताकि आप लोगों की टीचिंग बेहतरीन हो। आप जो भी चीज़ पढ़ाना जा रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, अगर आप उस पर पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। और जब आप क्लास में जाएं तो लेसन प्लान जब आपको पता होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, जिससे कि आप बिना हिचक के पूरी क्लास को कंट्रोल भी करते हैं, और जो आपका टारगेट होता है ज्ञान देना, वो आप उनको आसानी से दे सकते हैं।